नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वसुंधरा राजे ने निभाया सामाजिक सरोकार, कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। जेल में चलाया सर्च अभियान, खाली हाथ लौटे। उम्मेद सागर बांध से अतिक्रमण हटाने की मांग, कलेक्टर ने नहीं मिलने से मारवाड़ जागरण मंच ने जताई नाराजगी। सीवरेज के गंदे पानी को लेकर लोगों ने जताया रोष। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जोधपुर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने सामाजिक सरोकार निभाया, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर फीडबैक लिया। उन्होंने पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह और पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के निवास स्थान पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही जोधपुर एम्स में भर्ती पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास से भी मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। एयरपोर्ट से वह अजित भवन पहुंची, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जासोल के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने दिवंगत चित्रा सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ परिवारजनों को सांत्वना दी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जासोल की पत्नी कालूबाई से मिलकर शोक व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पूर्व विधायक कैलाश भंसाली के निवास स्थान पर पहुंची, उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह और पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहान के निर्देशानुसार पुलिस व अन्य एजेंसियों द्वारा आज जोधपुर की सेंट्रल जेल में आकस्मिक सर्च अभियान चलाया गया। इस अभियान में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जेल में संदिग्ध वस्तुओं के मिलने का क्रम जारी है। वहीं कई तस्करों व गैंगस्टर द्वारा जेल से ही अपने नेटवर्क के जरिए अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस समय समय पर सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर जेल में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाती रहती है। इसी क्रम में आज एक बार फिर पुलिस बल, एसडीएम नॉर्थ, जेल प्रशासन, सीआईडी जोन, डॉग स्क्वाड, ड्रोन द्वारा जेल के विभिन्न वार्ड, उद्योगशाला, महिला वार्ड्स, आरसी गार्डन व निगरानी पोस्ट की अच्छे से चेकिंग की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बिल्कुल, लगातार जैसे कि हमें कुछ आज सूचना मिली थी कि जेल के अंदर से कुछ मोबाइल से अपराधी अपना अपराध बाहर संचालित कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हमने अभी कुछ दिनों पहले भी जेल में दबिश दी थी, जिसमें हमने 2 मोबाइल रिकवर किए थे। फिर अगले दिन फिर हमने रात को दबिश दी, जिसमें हमने 4 मोबाइल रिकवर किए। इसी क्रम में आज हमने फिर से दबिश दी। सभी अधिकारियों में दबिश मिलकर एक टीम वर्क के रूप में डॉग स्क्वाड, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और ड्रोन के माध्यम से उन सबकी सहयोग से हमने एक पूर्ण रूप से सारे बैरक्स, आरएसी का जो आरएसी की हमारे स्टाफ की बैरक है, वो भी महिला बैरक भी, सभी जगह पूरा जो कैंपस है हमने वो छान मार और पूरी मुस्तैदी से वो दबिश दी गई, किंतु आज हमें कोई भी किसी तरह की अवांछनीय या फिर जो निषिद्ध वहां पे सामग्री नहीं बरामद। मैम, लगातार जांच के दौरान कई कर्मचारियों की गलती भी सामने, कितने अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं? देखिएगा, हम ये जो इसमें जो जेल विभाग में हम उच्च अधिकारियों को हम उसके बारे में अवगत कराते हैं, जो लिए जाते हैं उसमें जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, वो जेल विभाग के द्वारा किए जाते हैं। मारवाड़ जागरण मंच द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उम्मेद सागर बांध को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई। मंच अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मारवाड़ जागरण मंच द्वारा उम्मेद सागर बांध बचाव की मुहिम चलाई गई। इसमें अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाने के आदेश पारित हो गए हैं, लेकिन पुलिस जाब्ता नहीं होने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। इसको लेकर एक बार फिर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वहां से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। उन्होंने आज जिला कलेक्टर के नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि जब जन सुनवाई का समय 12 से 1 बजे के बीच का रखा गया है तो वो मौजूद क्यों नहीं है। उन्होंने सख्त नाराजगी भरे लहजे में कहा कि जब किसी और को ही ज्ञापन देना है तो वे उनसे मिलने क्यों आएंगे, जबकि जिला कलेक्टर से टेलीफोनिक वार्ता भी हुई थी। 3 सालों से मंच द्वारा उम्मेद सागर बांध को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम चली आ रही है। इससे पूर्व कलेक्टर से जब बात की गई
उन्होंने ये कह के टाल दिया कि हमारे पास पुलिस जाब्ता नहीं होने के कारण, निगम का जाब्ता नहीं होने के कारण हम नहीं इसको खाली करा पा रहे। और हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने ज़मीन पीएचडी के नाम म्यूटेशन नामांतरित कर दी थी और जो कब्जे थे, जो अतिक्रमण थे, वो ईयरमार्क कर दिए थे, चिन्हित कर दिए थे कि ये हटाए जाएंगे। सिर्फ ये कह के टाल दिया गया क्योंकि जाब्ता नहीं है। उसके बाद मंगलवार को वर्तमान कलेक्टर साहब से टेलीफोनिक दूरभाष पे मेरी बात हुई थी और उनसे ये कहा गया था, समय लिया गया था कि हम शुक्रवार को 12 और 1 के बीच में आपके पास हाजिर होंगे। और जब यहाँ हम पहुँचे, जो जन सुनवाई का समय 12 से 1, वो कलेक्टर साहब कोई सी इमरजेंसी के चलते कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस में चले गए। मेरा प्रशासन से और सरकार से इतना ही कहना है, और उन्होंने बोर्ड पे एक चीज़ और लिख रखी है, अगर मैं नहीं हूँ तो फलाना आदमी आपको आपके ज्ञापन को डील करेगा। मेरा इतना ही निवेदन है सरकार से और प्रशासन से, जब खुद कह रहे हैं कि मैं 12 से 1 हमेशा यहाँ रहता हूँ और मैं जन सुनवाई करूँगा, और बहुत से लोग मिले, उनका भी यही कहना है 12 से 1 कभी भी कलेक्टर साहब पिछले 3 दिन में वो नहीं मिले। पहले थे या नहीं थे उसका मुझे नहीं मालूम, पर पिछले 3 दिन का मुझे मालूम है कि आपको जन सुनवाई खुद को व्यक्तिगत रूप से नहीं करनी तो फिर आप ये बोर्ड हटा दीजिए। जब आपको जन सुनवाई एडीएम से ही करवानी है तो वो तो हम अपना आप देख लेंगे, हम चले जाएंगे उनके पास, क्योंकि आप जिलाधीश और ज़िले के मालिक हो। और मैंने उनको टेलीफोन पे भी अवगत करवाया था कि हमारी ये समस्या है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ जाब्ता बाकी है। तो उन्होंने मिलने का समय दे के वो आज, चलो कोई किसी कारणवश मान लिया वीडियो कॉन्फ्रेंस अर्जेंट होगी, पर इसकी व्यवस्था करें, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का समय बदलें या जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। आम आदमी क्यों परेशान? आज हम 150 जने इकट्ठे होकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब सीट से नज़ारत है। और उनके बाबुओं से जब पूछा जाता है, उनके एक बाबू हैं सोलंकी जी, वो कहते हैं कि वीसी कोई आपसे हमसे पूछ के थोड़ी होती है। अरे साहब, ये कौन सा जवाब है? हमें भी पता नहीं होती है, पर ये कोई तरीका नहीं है। मेरा जोधपुर की जनता से इतना ही निवेदन है, अगर आप नहीं जागोगे तो ये अतिक्रमण जो चल रहे हैं, जो भू माफिया आज तालाब कब्जे कर रहे हैं, वन भूमि कब्जे कर रहे हैं, इस तरीके का अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसे रोकिए, घर से बाहर आइए। इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, जय मारवाड़। बेस समाज द्वारा जोधपुर से अयोध्या मंदिर में 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भेंट करने के लिए प्रतापनगर में निहारिका पार्क स्थित सामुदायिक भवन में शुक्रवार को जय मां शबरी माता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रघुनाथ बिल ने बताया कि कार्यक्रम में रतन महेंद्र मेघवाल, अजय जोशी, ओमा राम, बिजाराम, देवीलाल, कमलेश गहलोत, मिठू राम अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर विष्णु सरगरा, अंकित पुरोहित, चंद्रशेखर, महेंद्र, रामस्वरूप, भूमाराम, पूरण, राहुल, मोहन, पूराराम, ओम प्रकाश, राकेश, अर्जुन, मंजू मेवाड़ा, पिंटू सोडा, गुड्डी भील, रमेश, हेमंत, निखिल, जीतू, श्रवण, मोहित आदि मौजूद रहे। जोधपुर शहर के कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। बच्चों ने सनातनी संस्कृति से ओतप्रोत लघु नाटिकाएं की और गायन वादन से सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आशा जोशी ने बताया कि प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस वार्षिकोत्सव में बच्चों ने गायन वादन में पार्टिसिपेट किया। आज प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई ना कोई संदेश इन बच्चों द्वारा दिया गया। स्कूल की शिशु वाटिका के बच्चों ने शिवजी के जीवन आधारित लघु वाटिका में नारी सम्मान को लेकर दर्शाया, वहीं सनातनी संस्कृति को भी दिखाया। प्रधानाचार्य आशा जोशी ने आयोजन को लेकर स्कूल स्टाफ के साथ भामाशाह का आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योगपति एवं समाज सेवी NK जैन, विशेष अतिथि पीयूष टोसी, मुख्य वक्ता अध्यक्ष प्रबंधन समिति आदर्श विद्या मंदिर एवं उत्कर्ष क्लासेस डॉक्टर निर्मल गहलोत आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हल्दी घाटी जब याद करो हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेत करो, सूती सी हुक जगा जावे, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखू हूँ, जब राज कवर ने रोटी ने तो छात्र धर्म ने भूलू हूँ, भूलू हिंदवाणी चोटी ने।
जी नमस्कार। आज आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर का वार्षिक उत्सव संपन्न होने जा रहा है। हमारे प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव होता है और यहाँ पे वार्षिक उत्सव की एक विशेषता है कि हम कैसेट नहीं बजाते, सब कुछ लाइव है। गायन और वादन दोनों ही लाइव बच्चे ही परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ हमारे आचार्य लगे हुए हैं, कुछ भी कैसेट के साथ नहीं है। और आपने देखा होगा सारे जो गीत और कार्यक्रम है वह सब एक संदेश देते हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम है। यहाँ की शिशु वाटिका जिसमें हम 12 व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षा देते हैं, उसका भी एक लाइव प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। अभी वर्तमान में राम की गूंज पूरे विश्व में गूंज रही है, तो राम जी के जीवन पर आधारित भी 3 कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति हो, चाहे मोबाइल का दुरुपयोग करने वाले बच्चों को संदेश देना हो, ऐसे लघु नाटक, चाहे शिवाजी महाराज का हिंदवी साम्राज्य की स्थापना व नारियों के प्रति उनके क्या भाव थे, मातृवत पर दारेसु, ऐसा भाव प्रस्तुत करने वाला एक नाटक शिवाजी के जीवन से भी लिया गया है। इस परिसर में 3 विद्यालय संचालित होते हैं और तीनों के 5-5 प्रोग्राम करके ये लगभग 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल जी गहलोत का उद्बोधन मिलेगा और समाज के श्रेष्ठ जनों को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। हमारे इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के माननीय संरक्षक डॉक्टर ब्रिगेडियर NM सिंघवी साहब, जो कि बहुत रुचि लेते हैं हर काम में, विद्यालय में कैसी भी गतिविधियां हो, बच्चे साइंस फेयर में कैसा करेंगे, बच्चे डांस में क्या करेंगे, सब वो रुचि लेकर करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के व्यवस्थापक, मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ के बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत करके, आचार्यों ने इतना परिश्रम करके ये कार्यक्रम संपादित करवाया है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आशा जोशी, प्रधानाचार्य बालिका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर। जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में आई श्री सुमेर पुष्टिकर उच्च माध्यमिक विद्यालय का 113वें स्थापना दिवस पर बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल की बालिकाओं ने रंगारंग प्रस्तुति देकर अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में स्कूल की तरफ से होनहार बच्चों को नकद प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मान दिया गया। स्कूल के संचालक एवं चेयरमैन महेश बोरा ने बताया कि स्कूल का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को 1 शताब्दी से ज्यादा समय गुजर चुका है। स्कूल के लिए खुशी की बात है कि एक बच्ची ने मेरिट में तो एक बच्ची ने राजनीतिक विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। चेयरमैन बोरा ने बताया कि स्कूल में स्टाफ भी पूर्ण रूप से है और कोरोना के बाद बच्चों की उपस्थिति भी लगातार बढ़ी है। उन्होंने स्कूल के अच्छे परिणाम को लेकर भी संतोष व्यक्त किया। आज 8 फरवरी 2024 को पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट एसोसिएशन और प्रबंध समिति के द्वारा संचालित श्री सुमेर पुष्टिकर विद्यालय का 113वां वार्षिक उत्सव और स्थापना दिवस आज हम अपने विद्यालय के प्रांगण में धूमधाम से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत गत वर्ष उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाली छात्र छात्राओं का अनेक भाषाओं के द्वारा सम्मान किया गया। प्रबंध समिति के द्वारा उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों का भी उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई, जिसके लिए उत्साहवर्धन के रूप में छात्र छात्राओं को बधाई के साथ साथ उत्साहवर्धन के लिए कैश मनी भी दी गई, अनेक मोमेंटो दिए गए, मेडल दिए गए और विद्यालय आगे इसी प्रकार से अपना वार्षिक उत्सव और स्थापना दिवस मनाएगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। महेश बोरा, पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन। पुष्टिकर स्कूल के
बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम तो सुमेर पुष्टिकर स्कूल का यह आज स्थापना दिवस है। इस स्कूल को 112 साल कंप्लीट हो गए। इस ऐतिहासिक धरोहर में इस बार यह हुआ है कि पहली बार राजस्थान में 2 बच्चे तो मेरिट में आई है और एक बच्ची ने पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लाके इस स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। जहां तक स्टाफ और बच्चों का सवाल है, बहुत होनहार बच्चे हैं, स्टाफ भी एकदम प्रॉपर है, वेल एजुकेटेड है और क्वालिफाइड है और इतना तन मन धन से ये कार्य करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज शाला दिन ब दिन चरम प्रगति की ओर बढ़ रही है और मैं आशा करता हूँ कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं उससे संस्कारित बच्चे होके भविष्य में वे अपना नाम रोशन करेंगे। टीचर्स का जहां तक सवाल है, हम सीमित साधन और विकट परिस्थितियों में भी ये इस हिसाब से काम करते हैं कि शाला का नाम बराबर रोशन हो रहा है। निरंतर कोरोना के बाद में भी प्रगति बराबर बच्चों की उपस्थिति में हो रही है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और आने वाले समय में ये इससे भी ज्यादा बढ़ेगी। इसकी हमें पूर्ण आशा है और टीचर्स के सहयोग से और मैनेजमेंट के सहयोग से यह कार्य बराबर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जोधपुर शहर के अंदरूनी क्षेत्र शिवांची गेट मोचियों की गली में बह रहे सीवरेज के गंदे पानी को लेकर लोगों ने रोष जाहिर किया। लोगों का कहना है कि नियमित रूप से सीवर लाइन की सफाई नहीं होने पर लाइन चौक हो जाती है और गंदा पानी बहकर बाहर निकलता है, जिससे आम नागरिकों के साथ राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दुरुस्त करने के लिए नगर निगम को कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीवर के गंदे पानी से दुर्गंध फैल रही है, जिससे बीमारियों के होने की भी आशंका बनी रहती है। बहते गंदे पानी को लेकर मोचियों की गली शिवांची गेट के लोगों ने आज सुबह अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलता हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के राजपूत सभा भवन पावटा में आज पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह की दिवंगत पत्नी चित्रा सिंह को समाज के मौजूद लोगों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उनके चित्रमय फोटो पर पुष्प चढ़ाकर दिवंगत आत्मा के लिए शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई। राजपूत सभा भवन के हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का गत दिनों सड़क हादसे में निधन हो गया था। इसके लिए आज सभा में सभी लोगों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि चित्रा सिंह के निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। आज अभी कुछ दिनों पहले हमारे समाज के प्रमुख पूर्व सांसद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह जी के धर्मपत्नी चित्रा सिंह जी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उनका यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसके अंदर समाज के सभी बंधु और गणमान्य लोग बाग पधार कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और इन दुख को सहन करने की परिवारजनों को शक्ति प्रदान करे। जोधपुर शहर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में श्री राम अंतरिक्ष वैद्यशाला उत्सव का आयोजन किया गया। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने के उपरांत संस्थाओं में भारत अंतरिक्ष सप्ताह द्वारा 9 से 10 फरवरी तक श्री राम अंतरिक्ष वैद्यशाला उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में कार्यक्रम के पहले दिन वेशभूषा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने
सहभागिता की। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अलका बोहरा ने बताया कि महाविद्यालय में श्री राम अंतरिक्ष वैधशाला के निर्धारित किए गए 4 विषयों पर छात्राओं ने उत्कृष्ट वेशभूषा का प्रदर्शन किया। छात्राओं को अपने चलचित्र ऑनलाइन के माध्यम से 20 फरवरी तक वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। आगामी 28 मार्च को मुख्यालय पर गठित समिति द्वारा छात्र छात्राओं का चलचित्र वीडियो का परिचालन किया जाएगा। उसके उपरांत समिति सभी वेशभूषा कार्यक्रम में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का चयन करेगी। जोधपुर शहर के लाचू मेमोरियल कॉलेज में जीव विज्ञान विभाग, लॉयंस क्लब जोधपुर, जोधाना एवं NSIT गुजरात के संयुक्त तत्वावधान में फॉरेंसिक साइंस एवं साइबर सुरक्षा के करियर विकल्पों पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 150 से ज्यादा BSc एवं MSc के विद्यार्थी प्रतिभागी रहे। कार्यशाला में विभिन्न ज्वलंत मुद्दे, क्रिमिनोलॉजी, साक्ष्यिकाएं, साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, सूचना सुरक्षा, टॉक्सिकोलॉजी, फिंगर प्रिंटिंग आदि पर चर्चा की गई। गंभीर अपराध होने के बावजूद इसकी जांच की कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गंभीर अपराध होने के बाद भी उसकी जांच कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवेश कुमार ने जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में लॉयंस क्लब जोधाना के अध्यक्ष अनिल जैन, सचिव शेफाली बोथरा, वरिष्ठ सदस्य MS भंडारी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला के आयोजन में जीव विज्ञान विभाग के डॉक्टर योगिता छंगानी, डॉक्टर रंजिता माथुर, डॉक्टर मोहिता माथुर, डॉक्टर अभिषेक राज पुरोहित भी प्रमुख भागीदार रहे। कार्यशाला के अंत में जीव विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमा पिल्लई द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। AWS संघर्ष की तरफ से विसंगतियों को लेकर प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तरों पर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। संघर्ष समिति के हनुमान सिंह खांटा ने बताया कि AWS में जो बाधाएं हैं उन विसंगतियों को विलोपित करने और जो इसका दायरा है वह 10% से बढ़ाकर 14% करने को लेकर पूर्व में भी प्रस्ताव पास कर कैबिनेट को भेजा गया था। उन्होंने भारत सरकार से AWS की विसंगतियों को दूर करने को कहा है। उन्होंने महिलाओं के संबंध में कहा कि AWS में महिलाओं को दोनों तरफ नहीं जोड़ा जाए। आज से जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। आगामी 23 फरवरी जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। खांटा ने बताया कि धरने के साथ एक रैली का आयोजन भी रखा गया है। इसमें सामाजिक संस्थाओं से विसंगतियों को लेकर मांग उठाने को कहा जाएगा। तो मैं AWS संघर्ष समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और AWS संघर्ष समिति द्वारा प्रत्येक जिले में और तहसील लेवल पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अभी जो AWS के अंदर जो विसंगतियाँ हैं, जो संपत्ति संबंधी जो बाधाएं हैं, उनको विलोपित करने की, और AWS का जो दायरा है वो 10% से बढ़ाकर 14% का, इसको लेकर पूर्व में भी प्रस्ताव पास करके कैबिनेट से भेजा गया था। और तीसरी हमारी है कि अंदर से OBC को आरक्षण दिया तो उसी तर्ज पर आप दिया जाए। और तरीके से राजस्थान और गुजरात सरकार ने अंदर सरलीकरण और संपत्ति संबंधी बात को दूर किया है। तर्ज पर भारत सरकार के अंदर भी पूरे देश का और जो इस उन विलोपित किया जाए, शर्तें विलोपित किया जाए। और अंदर जगह है तो महिलाओं के पीर पक्ष कंपनी है तो हमारी है कि वो शादी नहीं हो जब तक पीर पकड़ जाए और उसके पति जोड़ी जाए शादी में, कि दोनों जोड़ी जाए जिससे उनको उसका मिले। इसी पर जैसे जो सामने उसके में नहीं आए तो AWS से इसका बेन लिया जाए। AWS आर्थिक स्थिति कमजोर को दिया और उसके अंदर जटिल इससे पात्रता रखने वाले को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी मांगे हैं और इसको लेकर इतने दिन तहसील पोस्ट कार्ड कर रहे हैं। आज प्रकार चाहे ओसवाल समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, समाज के समाज से जो वर्ग प्रयोक्ता में मौजूद है, हमने सबने मिलकर ये तय किया कि अब आए सभी संस्थाएं जो हमारी जैसे गोपाल है और बहुलाल जी बस्तवा मारवाड़ राजपूत की पूरी कहानी के अधिकारी यहाँ है। तो अलग जो भी संस्थाओं के पदाधिकारी वो सब यहाँ विराजमान है। जैसे उम्मीद है हमारे प्रतिनिधि में यहाँ कल्याण सिंह विराजमान है, लूनी से श्याम सिंह जी और सिंह जी विराजमान है। तो सभी सामाजिकताओं के अधिकारी जो यहाँ माता सीता है, श्याम सिंह जी राजपुरोहित है, तो सभी समाज के प्रति और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद है। और आज से हम पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नाम से। और आगामी 23 फरवरी शुक्रवार को
जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर विशाल धरना और रैली का आयोजन रखा गया। जोधपुर शहर में आज ऑल इंडिया पारिक महासभा यूथ विंग की तरफ से राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पारिक भवन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 51 युवाओं की तरफ से रक्तदान कर समाज में रक्तदान की महत्वता का संदेश दिया गया। महासभा के लवजीत पारिक ने बताया कि आज ऑल इंडिया पारिक महासभा के यूथ विंग की तरफ से पारिक भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्त की महत्ता को दिखाते हुए युवाओं की तरफ से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया गया। अभी तक 51 यूनिट रक्तदान युवाओं की तरफ से किया जा चुका है। कि हम लोगों ने ऑल इंडिया पारिक महासभा यूथ विंग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आज आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया है। करीबन 9 स्टेट और राजस्थान के करीबन 18 जिलों में यह आयोजन एक साथ हुआ है और करीबन 2000 से 2500 तक का यूनिट्स का आज हमारा टारगेट है। तो देखते हैं कि शाम तक कितनी यूनिट्स इकट्ठी होती है। जोधपुर में अभी हम लोगों ने रक्तदान शिविर जारी है और बहुत अच्छा प्रयास है और हमारा थीम था कि किसी को भी रक्त के अभाव में परेशान ना होना पड़े, स्पेशली समाज के लेवल पे कि भाई किसी को भी समाज में जरूरत हो तो हम इस रक्तदान के जरिए जब जो यूनिट्स हम लोगों ने हमारे गवर्नमेंट बैंक्स को प्रोवाइड करवाई हैं तो जरूरत पड़ने पर वो हमें अपना सहयोग प्रदान करें। आपका परिचय? मेरा नाम लवजीत पारिक है और राष्ट्रीय यूथ चेयरपर्सन हूँ मैं ऑल इंडिया पारिक महासभा यूथ विंग का। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद हर सरकारी विभाग अपने स्तर पर जन सुनवाई में लग गया है ताकि लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने भी जन सुनवाई आरंभ कर दी है। आज पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दोहान की तरफ से ऐतिहासिक घंटाघर में लोगों की समस्याओं को सुना गया। ज्यादातर लोगों ने यातायात को लेकर अपनी समस्याएं रखी ताकि घंटाघर एरिया में पैदल राहगीरों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए पुलिस उपायुक्त डॉक्टर दोहान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द इस समस्याओं का निराकरण कर प्रयास किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दोहान ने बताया कि राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर आज घंटाघर में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। ज्यादातर लोग घंटाघर एरिया और अंदर के क्षेत्रों में हो रही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर परेशान है। कईयों ने अपने सुझाव भी पुलिस को दिए जिस पर अमल किया जा रहा है। डॉक्टर दोहान ने मादक पदार्थ तस्करी जैसे मुद्दों पर भी इस दौरान बात की और कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़कर सप्लायरों तक भी पहुंचा जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पारिवारिक विवाद हो जाता है मैडम, पति पत्नी में या पड़ोस में, ये जब विवाद होते हैं तो थाना चौकी में जाते हैं। तो मेरा ये सुझाव था कि समाज सेवी भरत ज्ञान ऐसे कुछ आपको चुनिंदा लोगों को चुनना पड़ेगा ताकि क्या आसानी रहेगी उनके समझौते। एक अलग से चैम्बर हो जाएगा तो ताकि वो अपनी सुनवाई लेके आवे। देखिए अलग से तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, हमें साथ में साथ ये भी देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। असुविधा नहीं होनी चाहिए। कई बार मैडम बहुत टू व्हीलर से भी परेशानी आ जाती है चलने में, कई बार थ्री व्हीलर सामने आ जाती है। मैं समझती हूँ लेकिन फिर भी अपने को एक प्रैक्टिकल समाधान इसका ढूंढना पड़ेगा। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आम जन के बीच जाके अधिकारियों को जो जन सुनवाई करने के हमें निर्देश प्राप्त हुए, उसी क्रम में आज घंटाघर पर ये जन सुनवाई रखी गई जिसमें आम जन से संवाद किया गया। उनकी जो शिकायतें थी जो लंबित थी पुलिस विभाग के साथ पास या फिर कोई शिकायतें हैं पुलिस से संबंधित तो उनको सुना गया। स्टाफ जो था इससे संबंधित सारा हमारे साथ था तो साथ ही साथ उनका निस्तारण करने के लिए ऐसे परिवादों का साथ ही साथ निर्देश दिए गए और आम जन के साथ एक संवाद बनाने में हम सफल रहे। कई हमें सुझाव भी मिले जिन पर हम जितना हमसे हो सकता है प्रैक्टिकली पॉसिबल उस पर हम काम करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि अगर इस तरह से कहीं पर भी पुलिस की मिलीभगत आती है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस चीज के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि मादक पदार्थ नशे की जो आदत है और जो उनके सौदागर हैं जो उनके तस्कर हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस चीज के हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है और लगातार हमारी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होती रहेगी। एनडीपीएस एक्ट में हम मुकदमे दर्ज करते हैं, अपिट एनडीपीएस का भी हम उपयोग कर रहे हैं जिसमें उनको हम निरुद्ध जो लगातार इस तरह के तस्करी में लिप्त है उनके विरुद्ध उनको हम निरुद्ध भी करवा रहे हैं हाईकोर्ट के माध्यम से। और उसके अलावा हम उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी लगातार हम जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
वसुंधरा राजे ने निभाया सामाजिक सरोकार, कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। जेल में चलाया सर्च अभियान, खाली हाथ लौटे। उम्मेद सागर बांध से अतिक्रमण हटाने की मांग, कलेक्टर ने नहीं मिलने से मारवाड़ जागरण मंच ने जताई नाराजगी। सीवरेज के गंदे पानी को लेकर लोगों ने जताया रोष। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।